गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है पुष्पा पैकरा और आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड एंड मज़ेदार बातें, नॉलेज की बातें। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आज मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि टैलेंट एंड एटीट्यूड में बड़ा कौन सा है, ठीक है। अधिकतर लोगों का कमेंट क्या होगा आप जान ही रहे होंगे, है ना। अधिकतर लोगों का जो कमेंट था वो था टैलेंट, है ना। लेकिन आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि टैलेंट एंड एटीट्यूड में बड़ा कौन सा है। टैलेंट एंड एटीट्यूड में बड़ा आप लोगों को लग रहा होगा टैलेंट ही है, लेकिन मैं बता दूं कि टैलेंट एंड एटीट्यूड में बड़ा एटीट्यूड है ना। आप लोगों को लग रहा है एटीट्यूड ये कैसा हो सकता है ना। एटीट्यूड यानी तो घमंड होता है, आपके माइंड में यही आया होगा। एटीट्यूड यानी तो घमंड होता है ना, दिखावा होता है। ये कैसे बड़ा हो सकता है। लेकिन आज आप लोगों को मैं एक सही जानकारी देती हूँ, है ना। एटीट्यूड का जो एक्चुअली में मीनिंग होता है ना, सही मीनिंग होता है, वो है आपका नजरिया, सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, कि हम किसी भी चीज को किस नजरिए से देखते हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड का मतलब यही होता है कि हम किसी भी चीज को किस नजरिए से देखते हैं और कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है। एटीट्यूड भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब हम लोग किसी भी चीज को एक पॉजिटिव वे में देखते हैं। जैसे कि मान के चलो रास्ते चलते दो लड़का लड़की है, अधिकतर लोगों के माइंड में क्या आता है, डेफिनेटली यही आता होगा, क्या है ना, मेरे बोलते ही आ गया होगा बताने की जरूरत नहीं है। अधिकतर लोगों के मन में तो यही आता होगा कि ये पक्का 100% गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। वो क्या है हम लोग का नेगेटिव नजरिया। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि वो हो सकता है वो अच्छे भाई बहन होंगे, है ना, अच्छे दोस्त होंगे, या शायद बस का वेट कर रहे होंगे। लेकिन हमारे माइंड में हमेशा क्या आता है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है ना। ये क्या है, हमारा एटीट्यूड है, नजरिया है ना, ठीक है। तो क्या रहता है हमारा देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, है ना। हम लोग कभी एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे भी लगता है कि पता नहीं, हो सकता है मैं पास होंगी या नहीं होंगी, है ना। वहां पे भी क्या रहता है हम लोग का नेगेटिव नजरिया रहता है, हमारी नेगेटिव थिंकिंग रहती है। तो हर फील्ड में रहता है दो तरीका, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। और टैलेंट यानी आप लोगों को पता है क्या होता है टैलेंट, पता ही नहीं होगा आज तक, है ना। टैलेंट की बात करते हैं लेकिन टैलेंट क्या होता है किसी को पता नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि टैलेंट यानी होता है कला, है ना, नॉलेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। नॉलेज क्या लगता है आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, क्या लगता है जो दुनिया में है ना हर साल करोड़ों लोग पास होते हैं, क्या लगता है उनके पास टैलेंट नहीं है। अरे टैलेंट कूट कूट के भरा है ना। लेकिन आज जहाँ है वो किस कारण से है आपको बता दूं मैं, ठीक है। टैलेंट है, हर किसी के अंदर है, हर किसी के अंदर छिपा रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नहीं है ना। जिसके पास आंख नहीं है उसके पास भी टैलेंट है, ठीक है। लेकिन बस एक चीज की कमी है जिसके कारण आज जिस जगह में है उस जगह में है। अगर वो चीज रहता है ना तो आज जहाँ है वहां से उठ के कहीं और होते, ठीक है। तो वही चीज है हमारी जो सोच है ना। इंसान के पास टैलेंट रहता है ना। लेकिन मान के चलो आपके पास टैलेंट है ना, आप अच्छा पेंटिंग कर लेते हो, अच्छा डांसर हो, है ना, अच्छा डांस कर लेते हो। लेकिन आप लोगों को, है ना, जहाँ पे करोड़ों पब्लिक बैठे हैं, है ना, लाखों पब्लिक बैठे हैं, वहां पे आपको बोला जाए कि आप इन लाखों लोगों के सामने, है ना, उस स्टेज में खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि आप उस स्टेज में इन लोगों के सामने डांस करो, है ना। हो सकता है एक पल के लिए तो आपको पैर हाथ भी ना हिले, है ना, आप वहां पे कुछ बोल ही ना पाओ। लेकिन अगर आप में एक कला भी नहीं है, बोले तो आप डांस करने भी नहीं आता, है ना, कुछ बोलने भी नहीं आता, लेकिन एक चीज है ना, एटीट्यूड, कि मैं बोल लूंगी उस स्टेज में जाके, मैं उन लोगों के बीच बोल लूंगी। अगर ये एटीट्यूड है तो डेफिनेटली बोलती हूँ आपके सामने चाहे करोड़ों लोग भी क्यों ना आ जाए, आप उस जगह में बोल लोगे। लेकिन आपके पास कला रहते हुए, है ना, सब कुछ रहते हुए भी आपके पास अगर एटीट्यूड नहीं है, सोच नहीं है, तो आप
100% गारंटी देती हूँ, आप वहाँ पे एक वर्ड भी नहीं बोल सकते, एक पैर हाथ भी नहीं हिला सकते, डांस तक नहीं कर सकते। हो सकता है आप किसी कोने से ही ना निकल पाओ, है ना। तो सबसे बड़ा क्या लगता है आपको? अभी भी लगता है कि टैलेंट बड़ा है ना। टैलेंट बड़ा नहीं है, हर किसी के पास टैलेंट है, लेकिन आज क्यों पीछे रह गए हैं? बस उस सोच की वजह से, उस एटीट्यूड की वजह से कि हमको जो भी करना है, और उस जॉब के पीछे करोड़ों लोग भाग रहे हैं, करोड़ों लोग भाग रहे हैं। और मान के चलो आपको निकाला जाए 10 पोस्ट, लेकिन उस 10 पोस्ट को कितने लोग भर रहे हैं? बस शायद मेरा हो जाए तो, है ना, यही सोच के बस। लेकिन उसमें भी खुद के ऊपर बिलीव नहीं होता है कि शायद मैं उसमें कर ही लूंगी, गारंटी 100% पास होंगी। बस अधिकतर लोगों का मैं सुनी हूँ, क्या सुनी हूँ कि देखेंगे, हो जाता है तो अच्छी बात है। ये हर किसी में एटीट्यूड रहता है कि देखेंगे हो जाता है, खुद के ऊपर बिलीव नहीं रहता है कि मैं डेफिनेटली उसको पास कर लूंगी और हो जाऊंगी। अगर ये एटीट्यूड है ना, तो हर कोई उस फील्ड में, किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकता है। बस आपको अपनी सोच और आपकी नजरिया और आपकी एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। गारंटी देती हूँ 100% आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। इसलिए बोलती हूँ कि टैलेंट बड़ा नहीं है, एटीट्यूड बड़ा है ना। आपके पास अगर टैलेंट 0 भी है, आप कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन आपके पास एटीट्यूड है कि मैं उसमें कर सकती हूँ, डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस हो सकते हो। एग्जाम्पल 4, किसी बिजनेसमैन को देखते हो, है ना। बिजनेसमैन क्या करता है? एक 10वीं पढ़ा लिखा भी, है ना, एक पहली क्लास भी नहीं पढ़ा है, अगर वो बिजनेस खोलता है तो क्या लगता है उसके पास उस चीज का नॉलेज रहता है? नहीं रहता। लेकिन उसके पास एक चीज रहता है, एटीट्यूड, कि मैं इस बिजनेस को खोल के सक्सेस हो सकता हूँ। तब जाके उस बिजनेस में सक्सेस होता है, और डेफिनेटली होता है। बस उसमें वो चीज रहता है, वो एटीट्यूड रहता है, वो जुनून रहता है। क्या लगता है इस बल्ब को, है ना, देख रहे होंगे यहाँ पे बल्ब है। जब वो पर्सन बोलता था कि मैं एक कांच से, है ना, एक कांच से रोशनी निकाल सकता हूँ, है ना, रोशनी निकाल लूंगा, तो क्या लगता है लोग उसको आसानी से मान जाते होंगे, है ना, आसानी से मान जाते होंगे, बोलते थे होंगे, है ना, पागल है साला, कांच से कोई रोशनी निकाल सकता है ना। क्या लगता है उसके पास टैलेंट था ना? कुछ भी नहीं था, है ना। शुरू में कुछ भी नहीं था, उसको किसी ने सिखाया भी नहीं था। बस एक चीज था, वो था एटीट्यूड, कि मैं एक दिन जरूर निकाल लूंगा और करके दिखाऊंगा। बस उसी एटीट्यूड के साथ उन्होंने किया, और आज हम इस रोशनी के बीच में है, रोशनी में है, नहीं तो आज भी अंधेरे में होते। क्या लगता है जो इंसान बोलता था कि मैं एक दिन लोहा उड़ा दूंगा, चेयर उड़ा दूंगा, सब उड़ा दूंगा, क्या लगता है अगर उसके पास टैलेंट था, है ना, किसी ने उसको सिखाया था? नहीं सिखाया था। बस एक चीज था, क्या था? एटीट्यूड था कि मैं एक दिन जरूर लोहा उड़ाऊंगा, और उन्होंने उड़ा के भी दिखाया। और आज हजारों लोग उस लोहे के जो रहता है ना, लोहा रहता है, उसमें बैठ के लाखों लोग उड़ते हैं और हर जगह जाते हैं। ठीक है, दूर की बात नहीं करूंगी, नरेंद्र मोदी, क्या लगता है एक चाय बेचने वाला इंसान था। क्या लगता है उसको राजनीति के बारे में टैलेंट था? किसी ने सिखाया था? नहीं सिखाया था। बस एक चीज था कि मैं एक दिन जरूर बड़ा करके दिखाऊंगा, और आज वो एक भारत देश के, है ना, प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो टैलेंट बड़ा नहीं है, अगर आपके पास एटीट्यूड है, नजरिया है, तो ऑटोमेटिक आप डेफिनेटली किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। तो टैलेंट बड़ा नहीं है, एटीट्यूड बड़ा है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर मेरी बातों में कुछ सही चीजें सीखने के लिए मिली होगी, तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए एंड मेरी बातों को सुनने के लिए।